हाय फ्रेंड्स, हॅशटॅग हितिका चौगुले या ब्लॉगवर तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 20 जून 2023। जगन्नाथपुरीमध्ये जी रथयात्रा निघते ती रथयात्रा जर कोणाला बघायची असेल तर साकीनाकामध्ये पण जगन्नाथ देवाचे मंदिर आहे, तिथे पण ही रथयात्रा नेहमी निघते। तर तुम्हाला जर बघायचं असेल, जर तुम्ही अंधेरी, घाटकोपर, कुर्ला किंवा पवई कुठूनही येत असाल तर तुम्ही साकीनाका मेट्रो स्टेशनला इथे येऊ शकता। तिथून तुम्हाला रथयात्रेचं बोर्ड दिसणार, तिथून आतमध्ये आला तर कोणालाही विचारलं तर कोणीही सांगतील। आणि हितिकाची इंस्टाग्रामवर ID आहे @hitika916, स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत असेल तर तिथे पण हितिकाला फॉलो करा। आणि जर तुम्हाला ही रथयात्राचे व्हिडिओ आवडले तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। ही रथयात्रा जी आहे ते ओडिसा समाजाचं जे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा दिवस असतो। जसं आपली पंढरपूरची वारी असते तशी ही रथयात्रा असते। तर जर कोणाला ही रथयात्रा आवडलं तर प्लीज चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि जर कोणाला ही रथयात्रा बघायची असेल, म्हणजे देव आता आपल्या मावशीच्या घरी गेला आहे, तिथून तो आता परत आपल्या मंदिरात जाणार, तर ते 28 तारीख 2023ला परत तुम्हाला ही एवढी गर्दी दिसणार। तर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही इथे येऊ शकता। चारों दिशा में बसे हरि विष्णु के चारों धाम, उनमें से जो पूरब में है जगन्नाथपुरी नाम। इसकी कथा है बड़ी अनूठी, सुनो लगा कर ध्यान। नीलमाधव के नाम से पूजे जाते थे भगवान। इंद्रधुम्न नामक राजा का चलता था शासन। एक रात सपने में उनके आए श्री भगवन। धन्य हो गए महाराज जो पाए हरि दर्शन। चरणों में गिर करके उसने किया प्रभु वंदन। क्या आदेश दिया भगवन ने ये बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान। श्री जगन्नाथ भगवान। जनों, किस प्रकार जगन्नाथपुरी धाम का निर्माण हुआ। जब राजा इंद्रदुम्न के सपने में स्वयं श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिए जगन्नाथपुरी मंदिर निर्माण करने का। आइए इस कथा के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। जिस दिन श्री हरि राजा के सपने में आ गए, अपने प्रकट होने की बातें उनको बता गए। काष्ठ स्वरूप है मेरा, मुझको घर में ले आओ। होंगी पूरी मनोकामना, आशीष तुम पाओ। जीवन सफल हुआ राजा का आज्ञा ये पाकर। तब उसने आदेश दिया सैनिकों को बुलवा कर। काष्ठ रूप में हरि पधारे, ले आओ जाकर। इस आज्ञा का पालन कर लो लकड़ी को लाकर। इसके आगे क्या होता है मैं बतलाता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान। श्री जगन्नाथ भगवान। भक्तों, राजा के सपने में जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए, मंदिर निर्माण का आदेश दिया। तत्पश्चात राजा ने अगले दिन राजमहल में
बढ़ई को आने का आदेश दिया और कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य तत्परता से पूरी की जाए, आदेश का पालन। अगले दिन एक बढ़ई आ गया राजमहल के द्वार, श्री विग्रह निर्माण का उसको दिया गया अधिकार। हाथ जोड़ वो राजा से बोला, विनती करूं सरकार, जब तक मूरत पूरी ना हो बंद रहेंगे किवाड़। ना कोई मुझको टोके ना कोई अंदर आने पाए, उसकी अद्भुत शर्त की माया समझ न राजा पाए। शर्त बढ़ई की मान सभी को दिया गया आदेश, कोई भी कमरे के भीतर नहीं करेगा प्रवेश। किसने तोड़ी राजा क्या आगे बतलाता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान। श्री जगन्नाथ भगवान। भक्तों, बढ़ई ने राज्यादेश पालन करने के साथ साथ राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब मैं मूरत का निर्माण करूं तो उस कमरे में किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना मिले, किवाड़ बंद करवा दिए जाएं। राजा ने ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। बंद कमरे में होने लगा फिर मूरत का निर्माण, ठक ठक की नित्य ध्वनिया आती, एक यही था प्रमाण। कौतूहल राजा के मन में जब उठता था जाग, ठक ठक ध्वनि सुनने आते वो महारानी के साथ। काम बढ़ई का चलता रहा क्या दिन और क्या रात, मूरत दर्शन की सब देखे व्याकुल होकर बात। एक दिन जब बंद हो गई अंदर ठक ठक की आवाज, राजा आगे बढ़े जानने इस चुप्पी का राज। क्या राजा ने देखा अंदर ये बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान। श्री जगन्नाथ भगवान। भक्तों, जैसे ही बंद कमरे के कपाट खोले गए, राजा देखते हैं सुभद्रा और बलभद्र की मूर्त भगवान श्री हरि के साथ। तीनों प्रतिमाएं अधूरी पड़ी थी, पर एक गायब था। ये खबर भी राजा को नहीं पता। राजा ने कौतूहलवश ये प्रमाण देखा, दुखी हृदय से प्रभु को प्रणाम किया। तब से यहाँ अधूरी प्रतिमा की ही पूजा होती है। जैसे ही बंद कमरे के खोले गए कपाट, देखा सुभद्रा बलभद्र की मूरत हरि के साथ। तीनों प्रतिमा पड़ी अधूरी, ना थे उनके हाथ। बढ़ई हो गया गायब, उसकी खबर हुई ना ज्ञात। राजा के कौतूहल का था दिखा उन्हें प्रमाण, राजा ने फिर दुखी हृदय से किया प्रभु को प्रणाम। तब से अधूरी प्रतिमा यहाँ पर पूजी जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिदिन दर्श को आती है। मैं भी पुरुषोत्तम के आगे शीश झुकाता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ।
श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान, श्री जगन्नाथ भगवान। भक्तों, श्री जगन्नाथ प्रभु की महिमा के बारे में बतलाना, उनकी संपूर्ण कथा के बारे में कहना गागर में सागर भरने के जैसा है। फिर भी आइए इस पावन धाम के मंदिर के बारे में कुछ बतलाने का प्रयास करता हूँ। पूजन हेतु बने हुए हैं मंदिर के कई द्वार, पूरब में स्थित है उसका बड़ा नाम सिंहद्वार। जगन्नाथ रथ यात्रा की शोभा देखो अति विशाल, झाड़ू लगाते मार्ग में राजा करके हर साल। सच्चे मन से जगन्नाथ को जो कोई ध्याए, अपने भक्तों पर करुणा प्रभु पल में बरसाए। सागर तट पर बसा है सुंदर ये नीलांचल धाम, महाप्रभु की कृपा से सबके पूर्ण होते काम। शुभ आस लिए दीवाना प्रभु का मैं बन जाता हूँ, हाँ मैं बन जाता हूँ। श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन आओ कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान तेरी महिमा बड़ी महान, हर भक्तों की है शान, श्री जगन्नाथ भगवान। आई रथ यात्रा हर्षाए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। आई रथ यात्रा हर्षाए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। ओ कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। हाँ आई रथ यात्रा हर्षाए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। आई रथ यात्रा हर्षाए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। बलराम सुभद्रा है रथ पर, बलराम सुभद्रा है रथ पर। हाँ प्रभु संग जाते हैं मौसी के घर, प्रभु संग जाते हैं मौसी के घर।
स्वर्ण झाड़ू लगाए राजा पथ पर, स्वर्ण झाड़ू लगाए राजा पथ पर। भक्ति में डूबा है आज कड़ कड़, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। आई रथ यात्रा हर साए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। अपने भक्तों की खोज खबर लेने, अपने भक्तों की खोज खबर लेने। हाँ सारे नगरवासी को खुशियाँ देने, सारे नगरवासी को खुशियाँ देने। इस महाशुभ घड़ी के क्या है कहने, इस महाशुभ घड़ी के क्या है कहने। करके श्रृंगार होकर के श्रृंगार चल। जय जगन्नाथ। ये वेज रोल है और यहाँ पे फेमस है अचके भाई। ये 2 वड़ा पाव दे बेटा। और आपको यहाँ पे मंचूरियन मिलेगा, आप देख सकते हैं। मंचूरियन है, फ्लावर है, बैंगन तंदूरी है, वड़ा पाव भी है। ये लो। हरे कृष्णा हरे रामा गा के, हरे कृष्णा हरे रामा गा के। हाँ महाप्रभु की जय घोष लगा के, महाप्रभु की जय घोष लगा के। शंख ढोल नगाड़ा बजा के, शंख ढोल नगाड़ा बजा के। लोग झूमे हैं वो लोग झूमे नाचे करके कीर्तन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। आई रथ यात्रा हर साए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। 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 हाँ आई रथ यात्रा हर्षाए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। आई रथ यात्रा हर साए जन मन, कर जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः,
पद्मनाभ वेद गर्वः चंद्र सूर्य विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिः सह पारुहरि दीन बंधु दया सिंधु कृपालुं च रक्षकः पाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमः जगदम्पारथो व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः राजो देव राजा चक्र भूपस्क भूपतिः नीलाद्रिः बद्रीनाथश्च अनन्ता पुरुषोत्तमः शोध्यो कल्पतरु बिमला प्रीति वर्धना बलभद्रो वासुदेव माधवो मधुसूदना दैत्यरिः कुंडरी काक्षो बनमाली बड़ा प्रिया ब्रह्मा विष्णु तुष्मि बंशो मुरारिः कृष्ण केशवः श्री राम सच्चिदानंदो गोविंद परमेश्वर विष्णुर्विष्णुर्महाविष्णुर् प्रवर विष्णु महेश्वरः करता जगन्नाथो महि करतः महज्जतः महर्षि कपिलाचार व्योह लोकाचारी सुरो हरिः वातमा च जीवापालश्च सुरः संगसारः पालकः एकोमीको मम प्रियो
गरबा परो हरि, पद्म हस्ते हो देव पालो, दैत्यरी दैत्य नाशनः, चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो, शहतुरनन सेवितोः। हस्तो चक्रपाणि, शंख हस्तो गदाधरः, महावैकुंठवासी जो लक्ष्मी प्रीति करहूँ सदा।